नमस्कार, मैं नवनीत शर्मा आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसके क्लासेज का जो ऐप है उसके ऊपर हमारी ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, जिसके ऊपर आप आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन और नर्सिंग के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 300 रुपये फीस रखी गई है, जो 60 दिन के लिए निर्धारित की गई है। यदि आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास दिया हुआ है वो है संख्या 935 में 9 के स्थानीय मान और शुद्ध मान में डिफरेंस यानी अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखें, 935 में 9 का जो स्थानीय मान आएगा वो कितना आएगा? 900 आएगा। बच्चों, आपको पता होगा जिस भी संख्या का हमें स्थानीय मान चाहिए हम चेक करेंगे उसके आगे कितने डिजिट हैं। जैसे मान के चलो हमें संख्या 935 में 9 का स्थानीय मान चाहिए, तो हम देखेंगे 9 के आगे कितने डिजिट हैं। 9 के आगे 2 डिजिट हैं, तो 9 का स्थानीय मान ज्ञात करते समय हम 9 के आगे 2 शून्य लगा देंगे, तो हमारा जो स्थानीय मान है वो कितना होगा? 900 होगा। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान होगा 30। क्यों? क्योंकि 3 के आगे 1 डिजिट है। और यदि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 5 के आगे कोई भी शून्य नहीं आएगा। अब देखो 9 का स्थानीय मान कितना आया? 900। अब आपको 9 का शुद्धमान भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो 9 का शुद्धमान बताओ कितना आएगा? 9 आएगा। आपको पता होगा शुद्धमान यानी फेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है? डिजिट के इक्वल होती है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए 1 का शुद्धमान क्या होगा? 1। 5 का शुद्धमान क्या होगा? 5। 9 का शुद्धमान क्या होगा? 9 होगा। इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछा है यानी अंतर पूछा है, तो 900 में से 9 को आप लोग माइनस कीजिएगा। आपका जो आंसर है वो बताओ कितना आएगा? 891। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी आपसे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम यानी योग पूछा जाए तो आप कह सकते हैं वो योग जो है हमेशा n इंटू एन प्लस 1/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए n का मान कितना दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास n का मान कितना दिया है? 100 दिया है। n प्लस 1 बताओ कितना होगा? 101 होगा। बटे में कितना आएगा? 2 आएगा। 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 50। और 50 को 101 से गुणा किया तो आपका आंसर आएगा 50। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, जब भी आपसे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का योग यानी सम पूछा जाए तो आप कह सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 के हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको बताया n इंटू एन प्लस 1/2 वो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का योग ज्ञात करने का तरीका होता है। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये दी गई संख्याएं 1 से स्टार्ट नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला तभी काम करता है जब दी गई संख्याएं कहां से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो। तो देखो, पहला इसका मेथड ये है कि आप लोग माने कि दी गई संख्याएं 1 से ही स्टार्ट होती हैं, तो 1 से 100 तक का योग यदि मैं आपसे पूछूं कितना आएगा, तो अभी हमने ज्ञात किया था n इंटू एन प्लस 1/2 100 गुणा 101 बटे 2
100 में 2 का भाग दिया 50 और 50 को 101 से गुणा किया तो कितना आएगा 50 50। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 50 50 होता है। अब आपसे क्वेश्चन में 51 से 100 तक का पूछा है तो आप क्या करेंगे, चेक कीजिए 51 से पहले संख्या कौन सी आती है, 50 आती है। तो आप लोग 1 से 50 तक की संख्याओं का योग दोबारा ज्ञात कीजिए। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताओ कितना आएगा, 50 गुणा n+1 कितना होगा 51 बटे में कितना आएगा 2, 50 में 2 का भाग दिया तो 25 और 25 को 51 से गुणा किया तो बताओ कितना आएगा 1275। अब क्योंकि आपसे 51 से 100 तक का योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक की संख्याओं के योग में से 1 से 50 तक की संख्याओं के योग को माइनस करेंगे। तो 5050 में से हम 1275 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो बचेगा वो बचेगा 3775। राइट, ऑप्शन बी जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। देखो इसका दूसरा जो तरीका है कि ये भी है क्या, दोनों संख्याओं का योग कीजिए कितना आएगा 151 और दोनों संख्याओं का डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस कितना आएगा 49 और उसमें एक जोड़िए कितना आएगा 50 और दोनों का गुणा कीजिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। ठीक, तो 50 में 2 का भाग दिया तो 25 और 151 को 25 से गुणा किया तो आपका आंसर आएगा 3775, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से बताता हूँ, दोनों संख्याओं को जोड़िए, योग आएगा 151, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, जो भी डिफरेंस आए उसमें एक जोड़ दिए, कितना आएगा, डिफरेंस तो आया 49, एक जोड़ा तो कितना आया 50 और इनको गुणा करके किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे, वो इन संख्याओं का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। जब संख्याएं बीच से स्टार्ट हो रही हो तब हम इस सूत्र का यानी फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं भाई। इसे यदि आप नोट करना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं भाई, दोनों संख्याओं का योग गुणा अंतर यानी डिफरेंस प्लस 1 और बटे में कितना आएगा 2, ये सूत्र बन जाएगा भैया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो स्क्वायर का योग जो होता है वो क्या होता है, n × n+1 ब्रैकेट 2n+1 अपॉन 6 भाई। तो n का मान बताओ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20, n का मतलब होता है टोटल संख्याएं कितनी है, 1 से 20 तक 20 संख्याएं होंगी। तो भाई यहाँ पे रखो 20 गुणा n+1 कितना हो गया 20 और 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में कितना आएगा 6, 3 का भाग दिया 3 दूनी 6, 3 का भाग दिया ऊपर कितना आया 7, 20 में 2 का भाग दिया तो 10 गुणा करेंगे, 7 को 1 से गुणा किया 7, 700 का 28 और 1 शून्य, आंसर आएगा 2870, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछता तो हम n की जगह बताओ कितना मान रखते, 10 रख देते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई घनों का योग यदि आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा भाई। तो n का मान बताओ यहाँ पे कितना है 10, टोटल संख्याएं कितनी है 10 है। तो भाई 10 गुणा n+1 10 और 11 बटे 2 और उसका स्क्वायर कीजिए। तो भाई देखो 10 में 2 का भाग दिया तो 5, 11 को 5 से गुणा किया तो 55 और 55 का स्क्वायर बताओ भाई कितना आएगा 30 25। देखो जिस भी संख्या के अंत में 5 होता है और यदि आपको उसका स्क्वायर करना पड़े तो आप कह सकते हैं क्या, लास्ट जो डिजिट है उसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर बताओ कितना आया 25, अगला जो डिजिट है वो कितना है 5, तो आप चेक कीजिए 5 से अगली जो संख्या आती है वो कितनी आती है 6, जो भी अगली संख्या आती है उसे हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 संगा 30। जैसे माना यहाँ पे आपको 45 का स्क्वायर चाहिए तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर तो होगा 25 और 4 से अगली संख्या आएगी 5, तो 4 को 5 से गुणा किया तो 4 5 20, तो आपका आंसर कितना आएगा 20 25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 55 का स्क्वायर 30 25, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे हम n × n+1 का प्रयोग करेंगे भाई। अब देखो यहाँ पे n का मतलब क्या है, यहाँ पे n का मतलब है टोटल संख्याएं कितनी है। तो अब आप मुझे ये बताइए 1 से 100 तक सभी संख्याएं सम होती हैं क्या, नहीं। 1 से 100 तक आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी संख्याएं विषम होती है। तो यदि मैं आपसे पूछूं 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी है, 2 का भाग देंगे 100 में, बताओ सम संख्याएं कितनी आएंगी 50। तो 1 से 100 तक 100 में 2 का भाग दिया तो 100 में 2 का भाग दिया तो सम संख्याएं बताओ कितनी आई 50 आई भाई।
अब इसमें रखो भैया n का मान कितना है 50, n+1 कितना हो गया 50 जमा 1 कितना हो गया 51, तो 50 गुणा 50 और 1 51, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2550। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है वो क्या है, फर्स्ट 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, तो फर्स्ट 20 सम संख्याओं में आप मुझे ये बताइए n का मान कितना होगा, 20 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से आपके पास टोटल संख्याएं दे रखी हैं। ये दी गई संख्याएं 20 पे खत्म नहीं होती, ये 40 पे खत्म होती है। इसका दूसरा जो फॉर्मेट है क्वेश्चन को लिखने का वो ये है कि 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो 1 से 40 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं, 20 होती हैं। और इस क्वेश्चन में पहले से ही आपके पास दिया हुआ है कि फर्स्ट 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n इंटू n+1, यानी n का मान बताओ आपके पास कितना है 20 गुणा 20 और 1 कितना हो गया 21, और 21 दूनी 42, यानी आपका जो आंसर आया वो बताओ कितना है 420। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो विषम संख्याओं का योग हमेशा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n² के इक्वल होगा। अब आप मुझे ये बताइए 1 से 100 तक क्या सभी संख्याएं विषम है, क्या नहीं है। आधी संख्याएं सम है और आधी संख्याएं विषम है। तो 1 से 100 तक विषम संख्याएं बताओ कितनी होंगी, 50 होंगी। तो हम यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 50 रखेंगे। तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा n², यानी 50 गुणा 50 बताओ कितना आएगा 2500 आएगा भाई। तो अपना आंसर जो होगा ऑप्शन ए, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो फर्स्ट 10 विषम संख्याओं का योग यदि आपसे पूछा है तो आपको पहले से ही दिया हुआ है कि n का जो मान है वो कितना है, 10 है भाई। ठीक, तो यहाँ पे n का मान रखिए 10, 10 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 100 होगा। अब आप ये मत करना नहीं जी 10 विषम संख्याएं 5 ही होंगी। 1 से 10 तक विषम संख्याएं यदि आपसे पूछता तो आप कह सकते थे 1 से 10 तक विषम संख्याएं कितनी होती, 5 होती। कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9। बट इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, फर्स्ट 10 विषम संख्याएं। तो पहली 10 विषम संख्याएं क्या होंगी, 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद 11, 13, 15, 17, 19, ये है भाई 10 विषम संख्याएं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास पहले से n का मान दिया हुआ है, तो इसमें आपको संख्याओं को आधा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। 136 गुणा 733 गुणा 837 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखो क्वेश्चन आपसे कहता है यदि इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको देखना है इकाई के जो अंक है ना उनको ही आपस में गुणा करना है। तो 136 में इकाई का अंक है 6, 733 में इकाई का अंक है 3 और 837 में इकाई का अंक बताओ कितना है, 7। इनको गुणा कीजिए, 7 को 3 से गुणा किया तो बताओ कितना आया, 21। तो मुझे बताइए इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 को यदि मैं 6 से गुणा करता हूं तो इकाई का अंक बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा मात्र इकाई के अंक को ही गुणा करना है, बाकी कंप्लीट संख्या को गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 73 की पावर 141 गुणा 174 की पावर 13 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी किसी संख्या की पावर दे दी जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पावर में आपको 4 का भाग देना है भाई। कितने का, 4 का। जैसे यहाँ पे 73 की पावर 141 है तो आप 141 में 4 का भाग दीजिए। 141 में 4 का भाग दीजिए, 4 दिया 12, 2 1 4 5 20। तो ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे आपके पास शेषफल कितना बच गया, 1। तो अब आपको जो शेषफल बचा है ना वो ही 3 की वास्तविक पावर मानना है भाई। ठीक है, देखो इकाई का अंक चाहिए तो हम सिर्फ इकाई के अंक को ही काउंट करेंगे। पहली बात तो 3 उठाया। दूसरी बात समस्या ये है कि इसकी पावर ज्यादा है, तो पावर ज्यादा है तो हम उसमें 4 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा हम उसे वास्तविक पावर मानेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, 4 का भाग दिया, शेषफल 1 बच गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 1 गुणा। अब देखो भाई 174 की पावर 13। तो अब आपको यहाँ पे 4 की पावर बताओ कितना लिखना है, 13। 13 में 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग दिया, 4 दिया 12, शेषफल 1। जो शेषफल बच गया वो इसकी वास्तविक पावर मानेंगे भाई। ठीक है,
अब देखो 3 की पावर 1 का मान कितना होगा 3 होगा, 4 की पावर 1 का मान कितना होगा 4 होगा, 4 को 3 से गुणा किया तो बताओ कितना आएगा 12। तो इसमें जो इकाई का जो अंक आया बताओ वो कितना है 2। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, यदि कभी शेषफल शून्य बच जाए तो ऐसी कंडीशन में हम इसकी पावर जो है वो कितनी मानेंगे 4 मानेंगे भाई, कितनी मानेंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 200 से 300 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 200 में 13 का भाग देना है भाई। तो 200 में 13 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार भाग जाएगा। देखिए 13 एकम 13, शेषफल कितना बच गया 7 0, 13 5 65, मतलब 15 टाइम्स इसमें भाग गया। आप देखो भाई 300 में 13 का भाग दीजिए, तो 300 में 13 का भाग देंगे भाई, 13 दूनी 26, 4 0, 13 3 39, कितनी बार भाग गया 23 बार। अब आपसे पूछा है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, देखो 200 तक यदि मैं आपसे पूछूं 13 से विभाजित होने वाली टोटल संख्याएं कितनी है 15 है। यदि मैं आपसे पूछूं 1 से 300 तक 13 से विभाजित होने वाली टोटल संख्याएं कितनी है 23 है। और मैंने आपसे पूछा 200 से 300 के मध्य, तो भाई हम क्या करेंगे 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बोलो कितना बच जाएगा 8। तो भाई 200 से 300 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली जो टोटल संख्याएं हैं वो बोलो कितनी है 8 है। ऑप्शन बी जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का योग 90 तथा अंतर यानी डिफरेंस 10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड की सहायता से बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों संख्याओं का योग 90 है क्या, नहीं है। इन दोनों संख्याओं का योग 90 है, हाँ जी है। इनका योग 90 है, हाँ जी इनका योग भी 90 है। इनका योग 90 है क्या, 17 और 30 का, नहीं है। देखो ऑप्शन ए और डी तो पहले ही हमारे क्या हो गए, बाहर हो गए। अब चेक कीजिए तथा डिफरेंस यानी अंतर कितना है 10 है। क्या 50 और 40 का डिफरेंस 10 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। यदि हम 60 और 30 का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो 60 और 30 का डिफरेंस देखो 10 नहीं आता, इसलिए ऑप्शन सी भी क्या होगा, गलत आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का योग 15 तथा गुणा 56 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन मेथड की सहायता से बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चेक कीजिए, इन दोनों संख्याओं का योग यानी सम 15 है क्या, नहीं है। 6 और 7 13। अब देखो 9 और 6 इनका योग कितना है 15 15 है। 8 और 7 का योग भी कितना है 15 15 है। 7 और 3 का योग कितना है 10 है। इनको हमने क्या कर दिया, ऑप्शन ए और डी को बाहर कर दिया। अब देखो भाई दोनों का गुणा कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए। चेक कीजिए, क्या 9 और 6 का गुणा 56 है क्या, नहीं है। 9 को 6 से गुणा किया कितना आता है 54 आता है, तो ऑप्शन बी भी बाहर हो गया। अब 8 को 7 से गुणा करो, 8 को 7 से गुणा किया तो बताओ गुणा कितना आएगा 56 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग बड़ी आसानी से ऑप्शन मेथड की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कहता है भाई दो संख्याओं का योग 18 तथा गुणा स्वतंत्र है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो योग होता है वो हमेशा दोनों संख्याओं के योग बटे गुणा के इक्वल होता है भाई। तो अब आप मुझे बताइए दोनों संख्याओं का योग कितना है 18 है, गुणा बताओ कितना है 77 है। तो आपका आंसर कितना आएगा 18 बटे 77, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप में से कोई बच्चा ये कहे नहीं सर मुझे बेसिक बताइए, तो देखो बेसिक थोड़ा सा आपका बड़ा पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2-3 तरीके हैं। पहले तो आप ऐसी कोई दो संख्याएं फाइंड आउट कीजिए जिनका योग 18 आता हो तथा गुणा स्वतंत्र आता हो। तो भाई ऐसी दो संख्याएं बताओ कौन कौन सी हैं, 7 और 11। अब आपसे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, दैट मीन्स उनके रेसिप्रोकल का सम पूछा है आपसे। तो भाई 7 का व्युत्क्रम बताओ कितना होगा 1/7 होगा, और 11 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/11 होगा। इनका योग पूछा है, योग कीजिए आप लोग। 7 और 11 का एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा बताओ भाई 77। 7 का भाग दिया 11, 11 का भाग दिया 7, तो इसका आंसर जो आएगा वो 18/77 आएगा भाई। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बट आपको क्वेश्चन को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्या कि भाई जब भी आपसे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछे तो सीधी सी बात है, ऊपर तो हमेशा दोनों संख्याओं का योग आएगा यानी 18 आएगा, और नीचे हमेशा दोनों संख्याओं का गुणा, जो अपने पास कितना दिया वो स्वतंत्र, तो नीचे हमेशा स्वतंत्र आएगा और अपना आंसर हो जाएगा 18/77 भाई। ठीक है,
देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी एस की बुक्स की जो किताब है आदमी गणित वस्तुनिष्ठ, इसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें आपको पैटर्न के हिसाब से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं भाई। थैंक यू दोस्तों। इस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम आपको आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।